हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपकी परीक्षा के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, जो कि सारे परीक्षा आपके में पूछे गए हैं। तो हम लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विपद प्लस जाल यानी विपद जाल में कौन सी संधि है। तो इसमें जो है व्यंजन संधि होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहार का संधि विच्छेद है, यह क्या होता है। तो यह क्या है, तो यह सम प्लस हार है। क्या है, सम प्लस हार। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या क्या होता है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुस्तर का संधि विच्छेद ध्रुव प्लस तर होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। यह जो है आयदी का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प प्लस अंत उचित संधि है। कल्प प्लस अंत उचित संधि है, यह हमारा कल्पांत होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपि छते का संधि विच्छेद क्या होगा। अपि छते का संधि विच्छेद होगा अपि प्लस इछते। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा। तो नैतत में संधि विच्छेद होगा ना प्लस एतत। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर में कौन सी संधि है। इसमें जो है वृद्धि संधि है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्याय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्य प्लस अन्य होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो यह जो है भानुदय में स्वर संधि है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विच्छेद का चयन करना है। तो इसमें जो है सही संधि विच्छेद हमारा विद्या प्लस अर्थी होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या प्लस भास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या प्लस अभ्यास होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र शब्द की संधि है। राजेंद्र शब्द में संधि कौन सी होगी। तो यह जो है गुण संधि होगी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है। नवोड़ा का संधि विच्छेद होगा नव प्लस ऊड़ा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय में गुण संधि होगी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई बड़ा या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कौन सी होती है। यह गुण स्वर संधि होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवैषणा का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो जीव प्लस एषणा होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण शिव वाक्य नहीं है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक में संधि कौन सी होगी। तो व्यापक में यड़ संधि होगी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति आरोपण में बराबर क्या होगा। प्रति आरोपण बराबर प्रत्यारोपण। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्यापक का संधि विच्छेद होगा वी प्लस आप्त। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होगा अति आवश्यक। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अति आवश्यक होगा।
करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष में संधि कौन सी होगी? तो प्रत्यक्ष में यड़ संधि होगी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस एषण होगा। क्या होगा? अनु प्लस एषण। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस वय। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वीक्षा का संधि विच्छेद होगा हमारा अनु प्लस ईसा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वस्ति प्लस अस्तु होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और रिस के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो ये इसमें यड़ स्वर संधि होगी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? यह जो है यड़ संधि में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, यह कौन सी संधि है? यह यड़ संधि है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो यह जो है यड़ संधि होगी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? इसमें जो है यड़ संधि होगी। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भान्वागमम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा भानु प्लस आगमन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? देवयागम में यड़ संधि है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुआगतम में कौन सी संधि है? तो इसमें जो है यड़ संधि है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति प्लस अनुसार में संधि के बाद शब्द कौन सा बनेगा? तो रीत्यनुसार बनेगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यह जो है स्वर संधि से है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो आयदि संधि होगी। कौन सी? आयदि संधि। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पु प्लस अन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत प्लस ईश होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन प्लस अंत। करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अनंत की सही संधि क्या होगी? तो अन्न प्लस अंत होगी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या है? तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि होगी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिन्न शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी? अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभित्त प्लस नन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भागवत प्लस गीता होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् प्लस लीन होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द में सही संधि क्या है? जगन्नाथ शब्द में सही संधि होगी व्यंजन संधि। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो गंगा प्लस उद्गम यानी गंगोत्कम या सही उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग का संधि क्या होगा? तो उत्त प्लस योग होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? इसमें जो है व्यंजन संधि है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा सत्य प्लस जन। करेक्ट आंसर भी होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी साथियों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संधि विच्छेद से थे, जो कि आपकी परीक्षा में सारे पूछे गए क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।